हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कृष्णा टेक्निकल पाठशाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेस, राइट। सो आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हो गया हूँ, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक है लीडरशिप। कल वाले टॉपिक में, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा बताया था, थोड़ा सा डिस्कशन की थी उसके बारे में, राइट। तो आज हम उसी के एक पहलू, मैनेजमेंट के ही एक पहलू लीडरशिप के बारे में समझेंगे। एंड हम ये भी सीखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। दोनों एक ही जैसे लगते हैं ना, मैनेजमेंट और लीडरशिप दोनों एक ही का पार्ट है, मैनेजमेंट और लीडरशिप, ठीक है। मैनेजर क्या होता है और लीडर क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे हम। सबसे पहले हम लीडरशिप से स्टार्ट करेंगे, उसकी टाइप्स पर बढ़ेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट उसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए लीडरशिप में वो समझेंगे। उसके बाद हम एक डिफरेंस करेंगे जो आपको क्लियर कर देगा कि मैनेजमेंट और लीडरशिप में क्या डिफरेंस है। और ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक है लीडरशिप, ठीक है। और इसमें से आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगेन मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल जो कृष्णा टेक्निकल पाठशाला का टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो और वहीं पर हम अपने क्वेश्चन सारे जो है आपको प्रोवाइड करेंगे, जो इसी के रिलेटेड, लेक्चर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड होंगे बेटा, राइट। चलिए, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों का अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाने पर मत भूलना, राइट। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो अगर आपको पसंद आए तो, राइट। चलिए स्टार्ट करेंगे हम। हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर आज दूसरा है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि प्रीवियस वीडियो में मैं मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, मैंने इंट्रोडक्शन की थी मैनेजमेंट के, ठीक है। और उसके बाद हमने उसकी इम्पोर्टेंस को समझा, कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा मैनेजमेंट की। अभी हम लीडरशिप जो है अपना टॉपिक, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, लीडरशिप को हम वी विल स्टार्ट फ्रॉम लीडरशिप, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन आप देख ही रहे हो अपने बोर्ड पर। बेसिक डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, लीडरशिप इज़ द क्वालिटी ऑफ बिहेवियर ऑफ अ पर्सन वेयर ही इज़ एबल टू परस्यूड अदर्स टू सीक ग्रुप गोल इंथ्यूसियास्टिकली, ठीक है। लीडर कौन होता है? लीडरशिप क्या क्वालिटी होती है? क्वालिटी होती है बिहेवियर की, एक पर्सन की जिसके पास एबिलिटी हो दूसरों से काम करवाने की, ठीक है। और जो टारगेट बना है और जो गोल बना है उसको अचीव करने के लिए इंथ्यूसियास्टिकली का मतलब एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, ठीक है। और इंथ्यूसियास्टिकली थोड़ा वोकैब का बड़ा वर्ड आ जाता है, ठीक है। आप इसकी जगह इफेक्टिवली भी यूज़ कर सकते हो, राइट, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन है हमारी? लीडरशिप इज़ द क्वालिटी ऑफ बिहेवियर of a person where he is able to pursue others to seek group goal enthusiastically, ठीक है बेटा। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ही इजी, मतलब आप क्लियर सकते हैं। एक लीडर होता है, देखिए लीडर का आप कनेक्शन बहुत ही अच्छे से बना। जब हम स्कूल में होते थे, फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक हमारा एक मॉनिटर रहता था जो हमारी क्लास को रिप्रेजेंट करता था बेसिकली, ठीक है। तो वो क्या था? बेसिकली हमारा लीडर था, ठीक है। उसके बाद हम कॉलेज में गए, कॉलेज भी हमारा CR होने लगा, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। और फिर यूनिवर्सिटी के फिर इलेक्शंस होने लगे, ठीक है। कैंपस का एक प्रेसिडेंट होने लगा, यूनिवर्सिटी का एक प्रेसिडेंट होने लगा। वो कौन है? वो सारे लीडर ही है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। हम अपनी इश्यूज़, अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताते हैं, वो हमारी इश्यूज़ प्रॉब्लम रिजॉल्व करके देते हैं और जो टारगेट है हमारा वो अचीव करने में हमें हेल्प करते हैं। डेट इज़ अ लीडर, ठीक है। तो आप अभी कनेक्ट कर सकते हो लीडर का, राइट। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लीडरशिप की टाइप्स पर, ठीक है। अभी लीडरशिप को अगर हमने कनेक्ट करना हो तो लीडरशिप, देखिए एक्टिविटी वाइज भी उसको हम कर सकते हैं, इंटरलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखना चाहें उसका एबिलिटी के साथ,
क्या एबल है वो हमारे को लीड करने के लिए, हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए? एबिलिटी, गेटिंग पीपल टू वर्क टुगेदर, एक ग्रुप को लीड करना, ठीक है, इट इज़ वेरी 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 टफ टास्क, ठीक है। अगर उसके पास एबिलिटी है, वो कर पा रहा है, देन ही कैन डू दैट, दैट इज़ व्हाट लीडरशिप इज़, राइट। तो अगर आप भी अभी किसी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी टाइम पर ज़रूर लीडर बने होंगे, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी, मतलब आपको यही जो हम बातें डिस्कस कर रहे हैं, यही चीज़ आपको फीलिंग आई होगी सेम, जब आप किसी टीम को लीड कर रहे होंगे, या किसी ग्रुप को लीड कर रहे होंगे, या किसी सोसाइटी को लीड कर रहे होंगे, ठीक है। पर से हमारे प्रेसिडेंट है, ठीक है, चलो वो तो नॉमिनल हेड है हमारी कंट्री के, जो रियल हेड है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वो हमारी कंट्री को लीड करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, मतलब रियल एग्जीक्यूटिव पावर उनके पास है। तो बेसिकली वो लीड करते हैं हमें, वो लीडर्स हैं हमारे, ठीक है। तो हमारी रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे जो भी हमारी दिक्कतें हैं वो रिजॉल्व करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है एक्टिविटी के बेस पर, एबिलिटी के बेस पर, और गेटिंग पीपल टू वर्क टुगेदर, ठीक है, एक तरीके से काम करना, एकजुट होकर काम करना, वही एक लीडरशिप का एक्चुअल में गोल होता है, राइट। चलिए अभी इसके टाइप्स पर बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ लीडरशिप में, ठीक है। तो सबसे पहले लीडरशिप में आ जाता है टाइप्स ऑफ लीडरशिप। ये पूरी ऐसा नहीं कि ये पूरी इंडिया की हम मतलब इंडिया की कंट्री की ही बात करेंगे। लीडरशिप सराउंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, प्लैनेट, अभी इस प्लैनेट के अर्थ, ठीक है, प्लैनेट में किसी भी तरह से, किसी भी पार्ट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, आप चले जाइए, वहाँ पर लीडरशिप एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और यही सभी, ये जो हम टाइप्स डिस्कस करने वाले लीडरशिप के, यही सारी क्वालिटीज़ आपको लीडरशिप में, यही सारी टाइप्स आपको मिलेगी वहाँ पर लीडरशिप में, राइट। तो सबसे पहले जो लीडरशिप की टाइप्स है वो है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक इज़ डिक्टेटरशिप, ठीक है, जिसमें पूरी सेंट्रलाइजेशन पावर होती है, ठीक है। यहाँ पर जो लीडर है ऑर्डर देगा, ठीक है, किसी के पास कंसल्ट नहीं करेगा किसी से भी, ठीक है, किसी से भी कोई राय, मतलब सुजेशन नहीं लेगा कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो खुद से अपने आप खुद ही डिसीजन लेगा, ठीक है, और जनता को बता देगा कि ऐसा आपके साथ होने वाला है जी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे आपका प्रिंसिपल है स्कूल का, ठीक है, उसने कह दिया कि कल ये क्लास में कल ये टेस्ट होगा, ठीक है, या आपकी क्लास टीचर आपसे कह देती है कि कल टेस्ट होगा, या आपका ट्यूटर आपसे कह देता है कि कल टेस्ट होगा आपका। तो व्हाट इज़ दैट, दिस इज़ डिक्टेटरशिप। उसने आपसे सुजेशन नहीं लिया कि क्या स्टूडेंट्स आर यू रेडी फॉर गिविंग द टेस्ट, क्या मैं कल टेस्ट दे सकती हूँ, ठीक है, वहाँ पर आ जाएगी डिक्टेटरशिप। तो दिस टाइप ऑफ लीडरशिप इज नॉन एज ऑटोक्रेटिक, या उसको डिक्टेटर भी कह देते हैं हम लोग, जैसे चाइना में है, ठीक है। और उसके बाद है डेमोक्रेटिक, जो हमारी कंट्री है, ठीक है, हमारी कंट्री क्या है, हमारी कंट्री इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो यहाँ पर किस तरह की लीडरशिप है, यहाँ पर एक सेंटर है और एक स्टेट है, तो डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है, और वहीं पर पंचायत भी है, म्यूनिसिपैलिटी भी है, ठीक है। तो हमारी क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है हमारे, ठीक है। स्टेट को भी अधिकार है अपने कानून बनाने का, और सेंटर को भी अधिकार है, ठीक है, और म्यूनिसिपैलिटी को भी, रूरल एरियाज़ पर भी अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेटिक। हमारी कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट है, इस्टेब्लिश ट्रस्ट वहाँ पर हमें आ जाता है। जैसे मैं एक लीडर हूँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, मैंने अपनी टीम को डिवाइड किया 5-5 में, 5 के ऊपर एक लीडर बना देता हूँ और 5 के ऊपर 8 लीडर बना देता हूँ, ठीक है, और उनको कह देता हूँ कि भाई अपनी टीम का डिसीजन तू खुद लेगा। 2 टीम्स बनाई 5-5 की, ठीक है, और उनके ऊपर एक एक हेड रख दिया मैंने, ठीक है, एक एक लीडर रख दिया, उसको पावर दे दी। तो मैंने क्या किया, डिसेंट्रलाइज किया, क्योंकि मेरे को उस पर ट्रस्ट था। तो यहाँ पर है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रस्ट कि डेमोक्रेटिक में क्या होता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, अपनी पावर्स किसी और को दे देते हैं डिसीजन लेने की, ठीक है। तो दूसरे टाइप क्लियर है आपको लीडरशिप का। थर्ड है लेज़ेस फेरे, ये एक फ्रेंच वर्ड है बेटा,
लेजस फेरे का मतलब क्या है, इसके घबराना नहीं कि यार किस तरह का वर्ड है, किस तरह की टाइप ऑफ लीडरशिप है। लेजस फेरे का मतलब, ये फ्रेंच वर्ड है, लेजस फेरे का मतलब है इंडिपेंडेंट, फ्री ऑफ एनी मतलब बाउंडेशन, अपना डिसीजन खुद से लेना। तो यहाँ पर लीडर रहेंगे बट पीपल डू एज दे चूज़, मतलब पीपल डिसाइड करेंगे, लोग डिसाइड करेंगे वहाँ के कि हमने क्या करना है, ठीक है, हम हमारे लिए किस तरह का कानून होना चाहिए, ठीक है। पीपल पावर इज़ हैंडेड ओवर, ठीक है, उनको पावर दे दी जाती है कि आप अपने डिसीजन आप खुद से लो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, फोर्थ टाइप है हमारी ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल में क्या है, ट्रांजैक्शनल में होता है कि लीडर जो है स्टैंडर्ड सेट करता है और मोटिवेट करता है उनको रिवार्ड्स के लिए, ठीक है, उनको मतलब टीम को मोटिवेट करके रखता है कि आपको हम क्या देंगे, हम आपको प्रमोशन देंगे, हम आपको इंक्रीमेंट देंगे। तो इस तरीके से वो मोटिवेट रहते हैं एम्प्लॉयज़, जैसे टीचर्स भी देते रहते हैं ना, बूस्ट करते रहते हैं आपको, यहाँ मतलब एग्जामिनेशन में आपने इस बार क्रैक करना है, तो ये इससे क्या होता है, मोटिवेट होता है। तो उस तरह की लीडरशिप को हम क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप कहेंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद आता है फिफ्थ, ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल से नाम से ही क्लियर हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म करना मतलब चेंज करना, ठीक है। तो इसमें क्या है, ब्रिंग चेंजेस, इंप्रूव एम्प्लॉयज मोरल। अभी चेंजेस कैसे लेकर आएंगे, चेंजेस कैसे लेके आएंगे, एफर्ट्स के साथ चेंजेस लेकर आएंगे। अभी आप यहाँ पर बैठे हो, वीडियो सुन रहे हो, हमारा लेक्चर सुन रहे हो, ठीक है, आपकी विलिंगनेस है कि आप किसी भी कोई भी एग्ज़ाम आपने टारगेट किया, मैं उस पर आपको जज नहीं कर रहा, ठीक है, कोई भी, चाहे वो एसएससी जेई है, चाहे वो कोई भी किसी स्टेट का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो क्योंकि आपकी विलिंगनेस है उस एग्ज़ाम को क्रैक करने की, दैट इज़ द रीज़न वाई यू हैव सिटिंग हेयर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या होता है कि अगर आपने बरसे यहाँ पर कोई गाइड चूज़ आउट कर लिया, कोई एजुकेटर चूज़ आउट किया, ठीक है, किसी टीचर को आपने अपना गुरु बना लिया कि हाँ कि आप मुझे थोड़ा हेल्प करो, गाइड करो, मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या कहेगा वो, जो है जो एजुकेटर है आपको एफर्ट्स करने के लिए कहेगा, आपको कहेगा कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आइए और फिर काम कीजिए, पढ़िए, ठीक है, और आप इस तरीके से काम कीजिए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कीजिए अपने टाइम का, ठीक है। और आपको बहुत तरह की ट्रिक्स बताएगा, बहुत तरह के स्टैंडर्ड सेट करेगा। तो यहाँ पर क्या है, वो ट्रांसफॉर्म लेकर आएगा, मतलब आपके बिहेवियर में, आपके व्यक्तित्व में एज रिलेटेड टू योर टारगेट, रिलेटेड टू द एग्जाम दैट यू हैव सेट फॉर द टाइम भी, ठीक है, जिसको आपने क्रैक करना है, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे, तो एजुकेटर आपको बताएगा। तो इस तरह की लीडरशिप को आप क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ब्यूरोक्रेटिक। ब्यूरोक्रेटिक का मतलब होता है जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, वो ब्यूरोक्रेट ही होते हैं, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेट का मतलब यहाँ पर क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करना, ठीक है। एक लीडर है, जो आपका लीडर रहेगा वो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है काम करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, इंश्योर पीपल फॉलो रूल, ठीक है। अगर आप ब्यूरोक्रेट हो तो आपने ये इंश्योर करना है कि जो आप लोग हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ पर थोड़ी इंश्योर करनी है। लास्ट जो पॉइंट है इसमें, इम्प्लीमेंटेड इन हाई रेगुलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। तो जो हाईली एडमिनिस्ट्रेटिव है, जैसे जो रेगुलेट हो, रूल्स एंड रेगुलेशन से इंटैक्ट हो, वहाँ पर ये ब्यूरोक्रेटिक जो है लीडरशिप अप्लाई होती है। जैसे हमारे कंट्री में है, बड़ा ऊंचा लेवल है, सेक्रेटरीट लेवल है, हाईएस्ट है, जो इंडिया की कंट्री, हमारी कंट्री की हाईएस्ट जो है ऑफिशियल जॉब है, जिसको हम कह देते हैं, ठीक है। तो ये हाईली रेगुलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में आती है। दैट इज़ द रीज़न वाई दिस पॉइंट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन दिस ब्यूरोक्रेटिक।
ठीक है, तो क्लियर है बेटा। हमारे टाइप्स एक बार दोबारा से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, रिवीजन करते हैं साथ साथ, आप ही कीजिए। सबसे पहले हमने ऑटोक्रेटिक डिस्कस किया, जो कि डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेटिक, जो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके एग्जांपल हम ले सकते हैं, किस तरह से हमारे लीडर्स जो हैं, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो हमें डील करते हैं। जैसे हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव, हम वोट डालते हैं तब भी वहाँ जाकर बैठते हैं ना, वो हमारे लिए काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर एक फ्रेंच वर्ड है फ्रेंड्स, ठीक है, मैंने बताया फ्री फ्रॉम एनी बाउंडिंग, ठीक है। तो लोगों को अधिकार दिए जाते हैं यहाँ पर अपना डिसीजन खुद लेने के। उसके बाद हमने ट्रांजैक्शनल की बात की है, जो लीडर स्टैंडर्ड सेट करता है और मोटिवेट करता है, और रिवार्ड्स और पनिशमेंट की, मतलब अगर आपने नहीं टारगेट मैच किए तो देयर इज़ अ पनिशमेंट, अगर आपने टारगेट मैट किए तो देयर इज़ अ रिवार्ड। तो इस तरह से मोटिवेशन जो है करता रहता है लीडर। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशनल स्टूडेंट्स। ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या है कि चेंजेस लेकर आता है व्यक्तित्व में, ठीक है, जिससे क्या होता है कि टारगेट्स इजीली मेट होते हैं और अनएक्सपेक्टेड टारगेट्स मेट होते हैं, ठीक है, जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होते वो चीज़ हासिल हो जाती है। इम्प्रूव एम्प्लॉयज़ मॉरल, ठीक है, इससे एम्प्लॉयज़ का मॉरल जो है इम्प्रूव होता रहता है। स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक लास्ट, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक में मैंने समझाया ही है आपको, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपने इंश्योर करना है, ठीक है, और यहाँ पर आपने इंश्योर करना है कि जो लोग हैं, ठीक है, आपके ग्रुप में टीम है, वो फॉलो कर रहे हैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। आई एम क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पूरा, ठीक है। तो अभी हम जिसकी बात करेंगे वो हम इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप थोड़ा समझेंगे। इससे पहले हम डेफिनेशन भी कर चुके हैं, ठीक है, लीडरशिप की। ये डेफिनेशन मैं एज इट इज़ लिखा रहने दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको अभी इम्पोर्टेंस के थोड़े से पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएशन पर आएंगे, ठीक है। तो लीडरशिप क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ को है, हम नई चीज़ करने जा रहे होते हैं, तो किसी भी पार्ट पर हमें थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए होती है। ऐसा एक मतलब पर्सन चाहिए होता है जो हमें लीड करे, गाइड करे, सपोर्ट करे, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ लीडर। और लीडर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। उसके पहले हम इसकी इम्पोर्टेंस डिस्कस करेंगे कि कितना ज़रूरी है एक लीडरशिप का होना किसी भी टीम में, किसी भी स्पोर्ट में, ठीक है। मतलब जो बेस्ट इनिशिएटिव लेता है सबसे पहले वो तो लीडर ही लेता है ना यार, ठीक है। तो लीडरशिप की इम्पोर्टेंस होना बहुत ही आवश्यक है, मतलब लीडरशिप का होना ही बहुत ज़रूरी है। फिर ही हम जाकर मतलब एक अचीव कर पाएंगे किसी भी टारगेट को, किसी भी गोल को, ठीक है। मतलब जब तक हमारा लीडर नहीं है, मतलब हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हमारे बिहाफ पर कोई बात करना मतलब ज़रूरी है। कोई ऐसा इंसान हो जो हमारी तरफ से इनिशिएटिव ले और हमारी तरफ से बात करे, ठीक है। तो इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि हर इंसान में लीडरशिप की क्वालिटीज़ हो, ठीक है। कई लोगों में कुछ और क्वालिटीज़ होती है, वर्किंग क्वालिटीज़ होती है, कई लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, किस तरह का उस पर्सन का साइकिक है, ठीक है, उस हिसाब से वो बंदा लीड करता है, ठीक है। और कई लोगों को हुक्म मनाने, ऑर्डर मानने की वो होती है, मतलब उनके पास एबिलिटी होती है। कई लोगों को ऑर्डर मनवाने की होती है क्वालिटी, और कई लोगों को ऑर्डर देने की क्वालिटी होती है। तो अपनी क्वालिटी को रिकॉग्नाइज करके जब हम लीड करेंगे तो हम अच्छे मतलब के सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप में सबसे पहला पॉइंट आता है इंस्पिरेशन टू एम्प्लॉयज़, ठीक है। इंस्पिरेशन टू एम्प्लॉयज़ कैसे होता है कि हम अपना लीडर वही चूज़ करते हैं जिसपे हम मतलब जिसपे हम क्या होते हैं जी, जिससे हम इंस्पायर होते हैं, उसी को हम लीडर मानते हैं अपना, ठीक है। वो कोई किताब भी हो सकती है, ठीक है, जिससे हम इंस्पायर्ड हो, वो कथा भी हो सकती है, कोई
कोई ऐसी पर्सनालिटी हो सकती है जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही बट पहले थी, उसको भी हम लीडरशिप जिससे हम इंस्पिरेशन ले सकें, जिससे हम इंस्पायर हों। ठीक है, तो इंस्पिरेशन टू एम्प्लॉयज़, ठीक है, इंस्पिरेशन टू एम्प्लॉयज़ एक इम्पोर्टेंस है, मतलब उससे इंस्पायर्ड होते रहते हैं, ऐसे डीमोटिवेट नहीं होते। इसकी एग्जांपल मैं आपको यही देना चाहूँगा कि जैसे आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो उसके लिए इंस्पायर्ड रहना बहुत ज़रूरी है। वो आपकी कंसिस्टेंसी बनाने में मेंटेन रखेगा। जैसे मैंने तो मतलब अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को टारगेट करते हो तो उसकी तैयारी के लिए आपको मिनिमम से 4 से 5 महीने कॉन्टिन्यूइंग स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर 4 से 5 महीने की स्टडी के लिए आपको इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है, जो आपका मोरल जो है बूस्ट रखे। ठीक है, तो यहाँ पर उसका जो है मेन इफेक्ट यहाँ पर पड़ता है कि इम्पोर्टेंस होना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, तो इंस्पिरेशन टू फॉर एम्प्लॉयज़ और फॉर स्टूडेंट्स फॉर एनीबडी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद होता है बिल्डिंग मोरल। बिल्डिंग मोरल वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, बिल्डिंग मोरल में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो है लीडर है एक, वो अपना मोरल बनाए रखता है लोगों का, है ना, काम करने के लिए। ठीक है, कोऑपरेशन, ये भी एक पॉइंट है कि कोऑपरेट करना, एक दूसरे से साथ कोऑर्डिनेट करके चलना। ठीक है, ये भी एक क्वालिटी। और कॉन्फिडेंस मंडाना। ठीक है, अगर जब तक हम इनकॉन्फिडेंट है, अनकॉन्फिडेंट है किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है, तो हम कभी भी उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फैसिलिटेशन ऑफ चेंज। ठीक है, फैसिलिटेशन ऑफ चेंज। तो ये सारे पॉइंट्स जो आपके इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप में आते हैं। आई होप आपको 500 पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट। देखिए बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी टू ग्रैब है। सबसे पहले इंस्पिरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है कि इंस्पायर रहते हैं एम्प्लॉयज़। जो लीडर होता है वो इनिशिएट, मतलब वो काम करता रहता है, मतलब उसको डबल काम करना पड़ता है। जैसे आपको कोई भी टीचर गाइड करता है, ठीक है, पर से आप किसी भी टीचर से आप मतलब सीखते हो, कुछ भी सीखते हो, तो टीचर को आपको गाइड करने के लिए डबल हार्डवर्क करना पड़ता है। दैट्स अ फैक्ट। तभी वो आपको गाइड कर पाता है। तो आपके लिए वो एक तरह की इंस्पिरेशन होता है। ठीक है, जिसको आप कॉपी करने की कोशिश करते हो, कॉपी नहीं, जिसको आप फॉलो करने की कोशिश करते हो, नॉट कॉपी, फॉलो करने की कोशिश करते हो। बिल्डिंग मोरल, तो आपका मोरल भी बनता रहता है उससे। ठीक है, और उसके कॉपरेशन के साथ, एक टीम वर्क के साथ काम करना पड़ता है। प्लस आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है कि हाँ यार आई कैन डू दिस। ठीक है, और फैसिलिटेशन जिससे चेंज आता है। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप एग्जिस्ट। अभी हम थोड़े से इसके क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे, क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप आपको पता है, एक लीडर, जब आप अपना लीडर चुनते हो तो क्या क्वालिटी देखकर आप उस लीडर को चुनते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर भी डिपेंड है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो हर किसी के व्यू में कॉमन रहेंगे। ठीक है, उसके हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप। ठीक है, तो क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो होता है इंटेलिजेंस आता है। ठीक है, जो काफ़ी शार्प हो। ठीक है, मतलब प्रोएक्टिवली वो चीज़ों को जो है मतलब देखता हो। ठीक है, और दूरंदेशी भी हो, विजन एंड फोरसाइटेडनेस। ठीक है, विजन एंड फोरसाइट का मतलब आने वाले कल का जिसको अंदाजा हो, मतलब फॉरसाइटनेस हम टीचर्स में भी देखते हैं अपनी। ठीक है, जो बता देते हैं आपको एक्सपेक्टेड, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम्स उन्होंने जो है एनालाइज किए होते हैं डिटेल्स में। ठीक है, तो वो आपको बता देते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आपको आने वाला है, और स्टूडेंट उसको जाता है, उसको करता है, और वो जब एग्जामिनेशन सेंटर में बैठता है तो सिमिलर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो विजन एंड फोरसाइटेडनेस आप एक लीडर में देखते हो, तभी आप एक लीडर को चूज करते हो। ठीक है, उसके बाद एम्पैथी आ जाता है। एम्पैथी एक पॉइंट है। ठीक है, एम्पैथी का क्या होता है, देखिए दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथी और एम्पैथी। यहाँ पर एम्पैथी मैंने क्यों रखा, ठीक है,
और ये भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन, मोटिवेशन ये तो सेम रहता है, हर किसी में मोटिवेशन रहता है जो मोटिवेट करता रहता है। ऐसे अगर कोई लीडर यार तेरे से नहीं होगा, यार तू नहीं कर सकता, तो वो गलत हो जाएगा, वहाँ पर वो लीडरशिप वाली क्वालिटी में नहीं, वो डीमोटिवेट डीमोरलाइज आपको कर देगा, फिर आपको नेगेटिव वाइब्स उसमें से आने लग जाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस लीडरशिप मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, फॉर एवरी टास्क, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है करवाने की, ठीक है। और एंड लास्ट में है ह्यूमन रिलेशन एटीट्यूड, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके साथ आप और भी अपने पॉइंट्स जोड़ सकते हो, जो भी आप चाहते हो, ठीक है, वो भी पॉइंट्स आप इसके साथ ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये जर्नल पॉइंट उठाए जो ओवर मेरे को लगता है कि आउटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ और भी पॉइंट्स आपके माइंड में हैं तो इसमें ऐड कर सकते हो। कोई बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है लीडरशिप में, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले इंटेलिजेंस देखते हैं हम। विजन एंड फॉरसाइटेडनेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। दूरअंदेशी होना, ठीक है, अंदाज़ा लगाना, प्रिडिक्टेबिलिटी जो 90% सही भी हो सकती है। एम्पैथी, मतलब एम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस क्या है। सिंपैथी में हम किसी पर्सन को सिंपथाइज करते हैं कि हाँ यार तुम बड़ा तू तेरे साथ बहुत बुरा हुआ यार, तेरे साथ बुरा। एम्पैथी का मतलब क्या है? एम्पैथी इज मोर पॉजिटिव देन सिंपैथी। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए कि एम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस क्या है। कि एम्पैथी होता है कि अंडरस्टैंड करना उसकी प्रॉब्लम्स को और फिर उसको रिजॉल्व करना, डेट इज एम्पैथी। तो एक लीडरशिप में एक क्वालिटी ये होनी चाहिए, एक लीडर में एम्पैथी की क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद मोटिवेशन तो रहता ही रहता है कि मोटिवेट, अगर वो पॉजिटिव चीज़ें बोले, ठीक है। जैसे एक लीडर होता है, अगर लीडर ही मोटिवेट हो गया नहीं होगा यार ये टारगेट नहीं मैट होगा, तो बाकी जो उसकी टीम में मेंबर है वो कैसे करेंगे? नहीं कर सकते कोई भी टारगेट अचीव। उसी तरह से एक टीचर भी ऐसा ही करता है, वो मोटिवेट करता रहता है अपने स्टूडेंट को, नहीं नहीं यू कैन डू दैट, ठीक है। तो इस तरह से टारगेट अचीव होते रहते हैं और लोग आगे बढ़ते रहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जब एक लीडर रिस्पॉन्सिबल होगा तभी उसके ऊपर लीडरशिप आएगी, अदरवाइज इररिस्पॉन्सिबल बंदे को कोई लीडरशिप देना चाहेगा स्टूडेंट्स? नहीं, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन रिलेशन एटीट्यूड। ह्यूमन रिलेशन एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिलेशन बनाना एक तरह से साथ, ठीक है। जैसे अभी आप एक ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो एक तरह का रिलेशन आपका बन जाता है किसी भी एटीट्यूड, या इसके अलावा कोई भी और वीडियो देखते हो तो एक तरह का रिलेशन, एक तरह का अटैचमेंट बन जाती है, ठीक है। तो उस अटैचमेंट को हम क्या कहेंगे कि हमारी कनेक्टिविटी बन जाती है। उसी तरह से एक लीडर होता है जो अपने लोगों को कनेक्ट कर लेता है एक दूसरे में और फिर वो आगे उनको एज अ ग्रुप एज अ टीम लीड करता रहता है, ठीक है। तो उसी तरह से एक लीडर में ये क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो रिलेशन ना बनाए, अगर वो कनेक्टेड ना हो लोगों से, तो लोग उनके साथ क्या है अपनी इश्यूज़ अपनी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह की जो क्वालिटी ह्यूमन रिलेशन एटीट्यूड ज़रूर होना चाहिए एक लीडर में, राइट। तो ये तो हमने क्वालिटीज़ की बात करी। अभी जो मेजर जिसके हम इससे पहले जो मैंने लेक्चर शेयर किया था, जो सबसे पहली डेमो थी अपनी, वो थी मैनेजमेंट वाली, ठीक है। तो अभी हम लीडरशिप कर रहे हैं, तो देर इज़ अ मिसकंसेप्शन, देर इज़ अ कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स में रहता है कि जो मैनेजमेंट है और लीडरशिप है इज़ वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। तो हमने इस मिथ को थोड़ा डीलिन्यूएट करना है, मतलब हमने हटाना है और इसको डीकोड करना है। हम समझते हैं ये उतार लिया स्टूडेंट्स, आपने नहीं उतारा तो प्लीज़ पॉज, वीडियो पॉज करके आप उतार सकते हो, ठीक है। और अगर आपको बहुत ही अच्छी लग रही है ये वीडियो, समझ लग रहे हैं सारे कंसेप्ट, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर भी करना है एट द एंड ऑफ द वीडियो। और कमेंट सेक्शन में गाइस ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो मतलब जो कंटेंट है वीडियो का, ठीक है, किस तरह का लग रहा है। आपकी सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो प्लीज़ गो टू द कमेंट सेक्शन, वहाँ पर अपने विचार ज़रूर रखिए, ठीक है। और हमें बहुत ही अच्छा लगेगा, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपने अपने सुझाव रखे और उस पर हम काम करने की बहुत एफर्ट्स करेंगे, ठीक है। तो हम बेसिक डिफरेंस अभी क्लियर करेंगे, विच इज़ मैनेजर में और एक लीडर में,
ठीक है, मैनेजर में और एक लीडर में जो है हम बेसिक डिफरेंस जो है उसकी हम बात करेंगे। एक मैनेजर में और एक लीडर में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या एक मैनेजर किस तरह का रोल प्ले करता है और एक लीडर किस तरह का रोल प्ले करता है, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैनेजमेंट जो है एक टीम है, एक बड़ी टीम है। ठीक है, और जो मैनेजमेंट का पार्ट है लीडरशिप, मैनेजमेंट इज़ अ वाइडर टर्म, लीडर इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट पूरी पूरी टीम का आ जाता है। ठीक है, एज ऑर्गेनाइजेशन की आ जाता है, पूरी फंक्शनिंग को ले लेते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट की अगर बात करें तो ये क्या है, एक फॉर्मल पोजीशन है इसकी, मैनेजर की फॉर्मल पोजीशन, जैसे मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि इसका जो है एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ जो है तो लीडर है, लीडर ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। ठीक है, आज आपका लीडर कोई और है, कल आपका लीडर कोई और हो जाएगा, परसों कोई और हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप खुद ही लीडर बन जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो सिचुएशन टू सिचुएशन लीडर जो है वेरी करता रहता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट है इसमें मैनेजर में, ठीक है, वो है प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था, इसमें आ जाता है। ठीक है, प्लानिंग, इसमें आप डायरेक्टिंग लिख सकते हो, स्टाफिंग लिख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है ना स्टूडेंट्स, आपको सारी चीज़ समझ में लग रही है ना यहाँ तक? तो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से इन चीज़ों को कोरिलेट करके मैंने आपको समझा रहा हूँ। इसमें अगर कोई भी डाउट है, कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है किसी भी तरह का, तो यू कैन ड्रॉप योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स, उस पर हम काम करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने सेकंड पॉइंट मैनेजर में लिखा है कि यहाँ पर प्लानिंग रहती है, कंट्रोलिंग रहती है, डायरेक्टिंग रहती है, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पूरा प्रोसेस है जो लाई करता है मैनेजर का, पूरा फंक्शनिंग जो है। यहाँ पर लीडरशिप में क्या होता है कि इन्फ्लुएंस करता रहता है ग्रुप पर्सन टू अटेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इन्फ्लुएंस ग्रुप पर्सन टू अटेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिपेंड करता है, वो वेरी करता है। बहरहाल ये लीडर क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता रहता है कि नहीं नहीं आपको करना है, नहीं आपको करना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें जो है लीडर करता रहता है, इन्फ्लुएंस करता रहता है ग्रुप्स को। ठीक है, कि आपको ये काम करना है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट हम इसमें करेंगे मैनेजर में, इसमें फॉर्मुलेट ब्रॉड पॉलिसीज़। ठीक है, मतलब फॉर्मुलेट पॉलिसीज़ का इसका मेन रोल होता है। ठीक है, जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं वो मैनेजर ही बनाता है ऑर्गेनाइजेशन का। और यहाँ पर अगर बात करें, ये करता है शेयरिंग द वे थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, मतलब ये इसका काम है रास्ता दिखाना। ठीक है, शेयरिंग द वे थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है सर? डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है कि किसी चीज़ को एग्जाम्पल के साथ बताना, दिखाना। ठीक है, फॉर्मुलेट पॉलिसीज़ यहाँ पर एक आ गया, ये पॉलिसीज़ बनाता है मैनेजर, और दूसरी तरफ लीडर क्या करता है, शेयरिंग करता है, वे एक रास्ता दिखाता है थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कंप्लीट एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को एक कंप्लीट करता है मैनेजर। ठीक है, मैनेजर क्या काम क्या है, कंप्लीट द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को ये कंप्लीट करता है। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम लीडर की बात करें, लीडर क्या करता है, इंडिविजुअल और ग्रुप। ठीक है, ये इंडिविजुअल होता है,
ठीक है, इंडिविजुअल को ये लीड करता है या एक ग्रुप को लीड करता है, ये कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है, मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है मैनेजर। और लीडर क्या होता है स्टूडेंट्स? लीडर एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप को लीड करता है। क्लियर है? आई होप आपको पूरा डिफरेंस क्लियर है मैनेजर और लीडर में। ठीक है, तो अभी आई एम श्योर कि जो बच्चे इसको देख रहे हैं उनको डिफरेंस पता चल जाएगा मैनेजमेंट का और लीडरशिप का। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैनेजर में हमने सबसे पहले डिस्कस किया है फॉर्मल पोजीशन में रहता है ये। लीडरशिप, लीडर क्या करता है? ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता रहता है। ठीक है, मतलब आने वाले कल में कोई और लीडर हो सकता है, जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उसके बाद कोई और प्राइम मिनिस्टर आएगा, तो सिचुएशन टू सिचुएशन ये चलता रहेगा। ठीक है, और मैनेजर में क्या है कि ये पूरी कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, जैसे प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये सारा इसमें मैनेजर का काम है। ठीक है, और लीडर का क्या काम है? लीडर का क्या काम है? इन्फ्लुएंस करना, लोगों से काम निकलवाना, काम करवाना लोगों से। इन्फ्लुएंस ग्रुप पर्सन टू अटेन ऑब्जेक्टिव। थर्ड है फॉर्मुलेट पॉलिसी। मैनेजर का काम क्या है? फॉर्मुलेट करना पॉलिसीज़ को बनाना। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो नहीं बताता, मतलब फॉर्मुलेट पॉलिसी तो बना दी। ठीक है, उसके बाद शेयरिंग द वेज थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब ये क्या रास्ता दिखाता है कि इस तरह से ये काम होना चाहिए, ये काम इस तरह से होगा। जैसे आपको कोई भी टीचर है न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताता है कि नहीं आप गलत जो है तरीका यूज़ करो, इस तरीके से ये होगा, तो क्या कर रहा है वो? शेयरिंग, वो आपको रास्ता दिखा रहा है कि डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू आपको बोर्ड पर समझा रहा है। ठीक है, तो दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेशन। कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, कंप्लीट करता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, और ये इंडिविजुअल और ग्रुप को लीड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो हमारी ये लीडरशिप वाली क्लास है उसमें थोड़े पॉइंट्स समझ लगे होंगे, थोड़ा लीडरशिप के बारे में क्लियर हुआ होगा, डाउट्स जो भी थी आपके माइंड में। और रिगार्डिंग द अभी एग्ज़ामिनेशन, जैसे कि मैंने इन द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर बताया है कि एग्ज़ामिनर का ये फेवरेट क्राइटेरिया है लीडरशिप में से क्वेश्चन पूछना। तो आई होप मैंने आपको थोड़े पॉइंट्स क्लियर करे होंगे। इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है मैं अपने टेलीग्राम चैनल कृष्णा टेक्निकल पाठशाला के टेलीग्राम चैनल में मैं प्रोवाइड कर दूंगा वहाँ पर। ठीक है, हमारी टीम वहाँ पर प्रोवाइड कर देगी आपको। एंड इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है, जो कोर्स हमने लॉन्च किया है एसएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जेई का, ठीक है, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स में मेंशन किए गए हैं। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे साथ, और कोई किसी भी तरह का दिक्कत, कोई भी कन्फ्यूज़न आती है, कोई भी डाउट आती है, तो डू लेट अस नो एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम जो है जेई का, जिसके 85 पोस्ट निकले, वो देने जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी बहुत हेल्प होगी उनकी और एग्ज़ामिनेशन की अच्छी तैयारी होगी। एंड हमारा स्टूडेंट्स एक ही टारगेट है, हम कॉमन टारगेट, आपका काम है जॉब लेना और हमारा काम क्या है? आपको जॉब दिलवाना। ठीक है, तो हमारा एक कॉमन टारगेट है और कॉमन टारगेट पर हमने अभी काम करना है, जस्ट लाइक लीडरशिप मैंने आपको अभी समझा के हटा। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।